लो भाई साहब, अब तो अगल बगल वाले लोग भी बोलने लगे कि नूंह बड़ी ना तेज मिली है, लड़ाकू मिली है। मैडम को लग रहा था कि ताया जी ने मजाक किया है। अरे भैया, ताया जी को मजाक वजाक करने का कोनो शौक नहीं चढ़ा है, वो भी तुमसे करेंगे? अरे नास बेटी, वो सच्चाई का तमाचा तुम्हारे मुंह पे मार रहे हैं। मतलब ऑफ कैमरा हमारी बोली पाली दुपट्टा बग्गी जो भी कहना चाहो हैं। तो भाई साहब, ये भी बोली पाली नहीं है, ये भी ना बहुत जहरीली है। अब बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर जहर डाल रही है। ताया जी के मुंह से निकलेंगे आखिरकार कि नूंह बहुत लड़ाकू मिली है भाई साहब। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नूंह, ओ माय गॉड ऐसी जहरीली नूंह का बताएं। वैसे नूंह कल से ज़्यादा आज थोड़ा सा सामंजस्य बिठाते हुए दिखी, क्योंकि कल लोगों ने जौन थपेड़े मारे थे ना कि गलथरा हो गवा था लाल। बातों से भी ना थप्पड़ पड़ ही जाते हैं दोस्तों। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हाँ हाँ, झूठी अंका पे भी आएंगे, उन पे कैसे नहीं आएंगे। आज तो उन्होंने पुराना चीज़ खींचा है एक बार। 1575 वाला नंबर चल रहा होगा। पर कोई बात नहीं, आज दीदी ने कुछ पॉइंट जो बड़े वाले और छोटे वाले डाले हैं ना, उन पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ज़रूरी चीज़ है आप तक पहुंचानी है। तो सबसे पहले नौटंकी ड्रामा क्वीन बग्गा बग्गी पे आते हैं। बग्गा किंग नहीं जी, क्वीन वाले ही सारा काम कर रहा है। हमारा बग्गा, घरेलू बग्गा, सर क्या बोलते हैं, जो पेपर वगैरह में ऐड निकलते हैं कि सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए, तो सर्वगुण संपन्न बग्गा है। मतलब भाई साहब, बग्गी तो यही लग रहा था कि ऐड निकाली थी अपने प्यार मोहब्बत में कि हमको सर्वगुण संपन्न है, मैं कामचोरन और मेरा पति सर्वगुण संपन्न, पकौड़ा बनाने वाला, मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाने वाला, मौका पड़ने पे ना मज़ा चखाने वाला। क्योंकि मौका पे बग्गा ने भी अपने रंग दिखाए हैं। अभी दूसरी बात है कि मैडम को एकदम हुलू लुलू हाथों में लिया गया है। क्रेविंग क्रेविंग क्रेविंग, प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी टिपिकल, मतलब का ही बताएं, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। और हाँ, लोगों को उल्लू बनाने के साथ साथ आज इन लोगों ने मिट्टी के खिलौने बनाए हैं। रियल घरौंदे रियल खिलौने तोड़ते रहते हैं और मिट्टी के बनाते रहते हैं। मम्मी जी ने मिट्टी के चूल्हे को फिर से कर दिया है रिपेयर, और बग्गा के घर का 1 किलो आटा हो चुका है ख़त्म, इसलिए कढ़ी चावल ही बनेगा भाई साहब। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटल पे। टाइटल क्या है? मेरी डिमांड्स पूरी सिर्फ यही कर सकते हैं, वो भी खुशी खुशी। अच्छा जी, खुशी खुशी पूरी कर सकते हैं, तो दुख में कौन पूरा करेगा? का बग्गी अपनी ननद की ओर इशारा कर रही है या फिर मम्मी जी की ओर? मम्मी जी भी इससे हो चुकी हैं परेशान, और लोग कह रहे हैं मम्मी से बदतमीजी जो तू कर रही है, जब मम्मी को जवाब देती है, एक ही साल में तूने रंग अपने असली वाले दिखा दिए और मम्मी पापा का तू नाम खराब कर रही। तेरी माँ तो इतनी सरल सिंपल स्वभाव वाली हैं और तू बिल्कुल अपोजिट। आजकल हमारी प्यारी बग्गी अपनी मौसी से भी ज़्यादा बात करती है। मौसी कहती कभी यूँ ज़रूरत पड़ा कर क्या कर, और छोटी दीदी को छोड़ करके बड़ी दीदी से ज़्यादा पी गए बढ़ाई जा रही हैं। बड़ी दीदी ने कहा है तू गाड़ी में घूम आया कर, जैसे बड़ी दीदी ना गाड़ी में घूम आया करती थी ना नोना जिज्जा के साथ, तो तेरी क्रेविंग भी दूर हो जाएगी, उलझन भी दूर हो जाएगी। और बग्गी का एक प्लान भी बन गया है, क्योंकि आज संडे, मतलब ये कल का वीडियो है ना, तो कल संडे था, इसलिए संडे होने की वजह से भाई साहब ये लोग ना गए नहीं कहीं पे, क्योंकि इनका कहना था कि संडे फैमिली डे है। अब फैमिली डे मतलब बग्गी, तुम्हारे लिए संडे हो या मंडे, तुम्हारे लिए तो सारा कुछ संडे ही है। घर ही में रहती हूँ, तुम्हारा पति भी रहता। बच्चे के हिसाब से बोल रही हो अगर, तो बच्चे से भाई साहब 2-4 घंटा के लिए वो जो जाता है सरकारी स्कूल, उसके बाद तो पूरा दिन घर में रहता है। लेकिन फिर भी बग्गी ने सोचा कि नहीं, हम आज नहीं जाएंगे, नहीं कहा पता हमारी दीदी मुंह फुलाए लिए, मुंह सुजाए लिए, इसलिए आज हम घर में ही ना घर घर खेलेंगे, घरौंदा बनाएंगे, मिट्टी के बर्तन बनाएंगे। ये सारा चीज़ चल रहा था। बर्तन बनाए गए हैं, वो बर्तन सुखाए गए हैं। जैसे इनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार सूख गया है, वैसे ही बर्तन भी सुखाए गए हैं। आटा दोस्तों, मतलब का ही बताएं, आटा इनके यहाँ इसे ख़त्म होता है कि आज आटा आवा, कल बना, परसों बना, नरसों फिर से ख़त्म होगा। कहा कि 1-2 किलो आटा कितने दिन चलेगा। आजकल खाने पीने वाले सब एक जगह पे हैं, है ना।
और जो ये कढ़ी बना था भाई साहब, जो पकौड़ा बनाए गए थे बग्गा के द्वारा, वो जो पकौड़ा हमने देखे, हमने कहा ये कहाँ है। बग्गी कह रही है कुछ पकौड़ों का शेप डायनासोर जैसा था, कुछ का मतलब यार का ही बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा बग्गी बिटिया हमारे पकौड़ा खा ही ली ने। और उसके बाद एक चीज़ और बताती थी कि भाई ये वैसे बचपन वाली बात, चोरी वाली बात पहले भी बता चुकी हैं। कह रही थी कि पहले भी मैं ना पकौड़ा ज़्यादा खा जाती थी, वो घर में छोटा भाई हमारे पीयूष था, तो नाम पीयूषवा लग जाता था कि मम्मी पीयूषवा खाए हुआ होगा। मैं कभी नहीं बताती थी कि मैं चुरा के खाती थी, लेकिन मुझे यहाँ चोरी चमारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बग्गा कहता हाँ क्योंकि मैं ज़्यादा बनाता हूँ। तुम्हारे कहने का तात्पर्य ये है कि बग्गी की माँ कम बनाती थी तो बच्चे खा लेते थे, इसलिए पकौड़े कम पड़ जाते थे। और तुम लोग नास पीटो, कंजूस है, सुपर कंजूस, कंजूस मक्खी चूस, मक्खी का पंख भी चूस जाओ उससे भी ज़्यादा कंजूस, तुम ज़्यादा बनाते हो। भाई पकौड़े सब ठूस लिए और मम्मी जी कह रही या बहुत ही अच्छा, उम्दा, सुपर से भी ऊपर। मम्मी जी 2 रुपया काट लेंगे 5 रुपया में। नहीं नहीं यार, ज़्यादा काटने चाहिए। 2 रुपये हम 2 रुपया काट लेंगे, और बताओ हैं, ज़ीरो। एक्टिंग कितनी बकवास करते हैं आप, दिनों दिन आपकी एक्टिंग का स्तर नीचे गिरता जा रहा है भाई साहब। आप इन सब की अम्मा है, कैसे भूल जा रही हैं? ये सब आपकी बेटौनी है, लौंडे हैं भाई साहब। और हाँ, जब पकौड़ा ख़त्म हो गए दोस्तों, तब उसमें का डाला गवा, प्याज डाला गवा, आलू डाला गवा। बग्गी कह रही थी कि मान लो किसी के में अगर पकौड़ा ना आए तो कम से कम आलू तो पड़ ही जाएगा। यार आलू की कढ़ी सच बताएं तो हमारे इधर नहीं बनती है। अगर कढ़ी बनती है तो पकौड़े की ही बनती है, अदरवाइज़ कढ़ी नहीं बनती है। फिर वो दही आलू होता है। दही आलू अलग चीज़ होता है और कढ़ी अलग होता है, दही तड़का अलग होता है ना। लेकिन भाई साहब इनके यहाँ तो कढ़ी में कुछ और डाल देते हैं, बस कढ़ी हो गया। तो इतने पकौड़े बग्गे ने बनाए थे, क्योंकि इनके यहाँ ज़्यादा बनते हैं ना, तो इतने ज़्यादा बने थे कि भाई साहब उसमें आलू डालना पड़ेगा, अलग से प्याज डालना पड़ेगा। चलो प्याज डालते हो टेस्ट के लिए, समझ में आता, लेकिन आलू तो भैया, पकौड़ा कम, आलू ज़्यादा, प्याज ज़्यादा, छाछ कम वाला कढ़ी बना था। और उसके साथ बनेंगे चावल। पकौड़ा सबने खाया, मम्मी जी ने भी खाया, बाकी लोगों ने भी खाया। और बीवी की क्रेविंग कम हुई। बीवी कह रही थी कि ऐसे तुम मुझे बना बना के खिलाया करो तो मैं खुश रहा करूँगी, तो मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं होंगी। और मैं हमेशा, मतलब आपको बताओ आज मेरा नेचर कैसा लग रहा है, आज मेरा बिहेवियर कैसा लग रहा है। तो वो कह रहा ओके ओके, कह रहा बस आज तो मैंने कुछ किया भी नहीं और आज रोना धोना भी नहीं किया, तुम बस मेरी मनपसंद की चीज़ें बना बना के खिलाते रहो और मैं ऐसे ही खुश होती रहूँगी। वाह रे वाह बग्गी। बग्गा सोच रहा होगा कि हाय रैया, ये काओ होई गवा, हमने कहाँ इस शादी करी है, दैया रे दैया बिखर गई हमारी सारी लैया। काहे हमने इसको ज़्यादा प्यार कर लिया, दुलार कर लिया। हमने सोचा था बाप का सरकारी नौकरी है, बेटवनी भी बढ़िया है, तो इससे बढ़िया कंटेंट बनाएंगे, लेकिन ये नाच पीटी तो हमारे खूने पिए जा रही है। वाह, ये सारा चीज़। और हाँ, जब चूल्हा बनाया जा रहा था, मम्मी जी बची हुई मिट्टी में भूसा वूसा मिला चूल्हा रिपेयर कर रही थी, मिट्टी वाला, कि जहाँ जहाँ टूट गवा है लो का रिपेयर कर दे। तो बताया नहीं जा पा रहा था सही शब्द का प्रयोग, हमारी छोटी दीदी ने बताया कि इसको कहते हैं रिपेयर। चूल्हा बना नहीं रही, रिपेयर कर रही हैं। तुम लोग को बहुत ज़्यादा पता है? रिनोवेशन हो रहा है। वाह छोटी दीदी, अगर तुम ना होती तो का ही होता भाई साहब। छोटी दीदी के बारे में आज दीदी ने भी बखान किया, बड़ी दीदी ने, कि आज हम बताते हैं कि हम अपनी छोटी बहन का नाम क्यों नहीं लेते हैं। क्यों? फिर भाई उन्होंने अपनी कहानियाँ बताना शुरू करी, शुरुआत से लेकर एंड तक। आज दीदी का, बड़ी दीदी का समझ में आएगा कि हमारा खाना पकाना कौनों ना देखेगा। हमार जो हम मिलियन मिलियन वाले लोगों को जाके देख के आते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपनी बातें बघाड़ते हैं, वो भी हमार कौनों नहीं देखेगा। हमार तो भाई साहब यही हो सकता है कि कम से कम ना हम अपनी कंट्रोवर्शियल बातें जो हैं हमेशा करते हैं वो बोलें। तो परेतिन के गुणगान किए गए हैं कि परेतिन जैसी लड़की कोई है ही नहीं। परेतिन ने अपनी लाइफ में 565 बार वो बोल चुकी हैं, परेतिन ने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है। परेतिन ने जो देखा वो मैं देख नहीं सकती। सबको हर ज़िंदगी में सब चीज़ नहीं मिलती है, और उसके पास जितना हो तो मेरे पास भी नहीं। मतलब परेतिन के पास बेटा है और मेरे पास बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है। और परेतिन के पास हस्बैंड नहीं है, तो मेरा हस्बैंड होते हुए भी वो तो अपनी किताबों और स्कूलों में, मतलब इंस्टीट्यूट में है ना, वहाँ बिज़ी रहता, कौन सा मेरे साथ रहता है।
तो दीदी ने कहा इसलिए मैं टीका टिप्पणी किसी के ऊपर नहीं करती हूँ, और वैसे भी मुझे किसी से कहने से मतलब नहीं, क्योंकि जिसे जो करना है वो करेगा, वही तो हम क्यों बोलें हैं, अपनी बातों को क्यों ख़राब करें। और परेतिन का सब लोग बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं, लेकिन परेतिन समझ जाती है। अगर उसके आप सामने बैठे हैं तो यूं वो उतार लेगी शीशे में, समझ जाएगी तुम्हारे अंदर की बात क्या है। वाह दीदी वाह। एक चीज़ बताओ, दिल्ली वाले भैया के मन की बात को जान पाई थी, तभी तो आगे बढ़ी थी। अंकुश अग्निहोत्री को भी जान पाई थी, तभी तो आगे बढ़ी थी। फिर वो कौन सी ऐसी बात है वो जो नहीं जान पाई। तुम की एक तरफ तारीफ़ें कर रहे हो और दूसरी तरफ क्या कर रहे हो कि कुछ चीज़ें वो संभाल ले, मुझे लगता है वो ओवर रिएक्ट कर जाती है, तो फिर वो बहुत बढ़िया है। और एक एडवाइस भी बड़ी दीदी ने दी है कि जो वो पहले योगा से होगा करा करती थी, तब मैं योगा मेडिटेशन जानती भी नहीं थी, तब वो किया करती थी, और उसने एक चैलेंज किया था 45 दिन का, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि वो फिर से वही सारी चीज़ें चैलेंज करे, और फिर से उसका दिन और उसकी ज़िंदगी सब अच्छी हो जाएगी। बस उसको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। वाह जी वाह, का ही बताएं हम तुमको। एक तरफ कह रहे हो कि जितना उसके अंदर पेशेंस है उतना, ये तो 565 बार कह चुकी हैं कि परितिन जैसा धैर्यवान और परितिन जैसा पेशेंस वाला इंसान वो कभी रिएक्ट नहीं करती। दूसरी तरफ कर रही हैं वो रिएक्ट करती है, वाह जी वाह। दूसरी तरफ कहती हैं कि वो चिल्लम चिल्ली कर देती है, सोचती नहीं का बोलना का नहीं बोलना, और फिर बोलती है कि भाई साहब लोगों को बहुत अच्छे से समझती है, धैर्यवान है। तो तेरी बातें दीदी हमारी समझ के परे हैं, आज तक ना हम समझे ना ही समझ पाएंगे। और दीदी ने किसी के लाइफ में इंटरफेरेंस करने का फैसला जो पहले लिया था वो बंद कर दिया। चल झूठी, मतलब इनडायरेक्टली तो इंटरफेरेंस ना करती हो। सबको अपनी अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है, ना मैं मम्मी को बोलती हूँ, ना बहन को बोलती हूँ, ना माँ को बोलती हूँ। भाभी का जिक्र काहे नहीं करती हो हैं? भाभी का हर बार में तुमने जिक्र नहीं किया, पूरी वीडियो में इसने कहीं पर भी भाभी का जिक्र नहीं किया। बस परेतिन के नाम के गुणगान गाती रही कि मैं ऐसा करती हूँ, वो ऐसा करती हूँ, वो जैसा देखिए उसके जैसा कोई नहीं, फलाना ढिमकाना है, ये था। बाकी छोटी दीदी और बड़ी दीदी के गुणगान के अलावा उस वीडियो में कुछ नहीं था। और मैं अपनी तारीफ़ क्या ही करूँ कि मैं क्या हूँ, हैं। वैसे मम्मी के साथ सारा समस्या हमने देखा है, पर ठीक है, मम्मी मुझे ज़्यादा प्यार दुलार देती थी। वो चिढ़ती क्यों थी? क्योंकि मेरे नास पीटे रिश्तेदार वही आग लगाते थे, वही कहते थे कि झुटियंका को ज़्यादा मानती, तुमको कम मानती है, तुम्हें उतरन देती है, हैं। और वैसे हम सारे लोगों ने दिल्ली वाले भैया भाभी के यहाँ के घर के कपड़े पहने हैं, हमने ऐसे अपना बचपना बिताया है, लेकिन फिर भी वो मान भी जाती थी, छोटे बच्चे मान जाते हैं। तो मैं कभी इन लोगों को ना मम्मी जैसे ट्रीट करती थी, डांट डपट के। मैं कभी इतना एंटरटेन नहीं करती थी, मैं इनके लिए माँ के समान हूँ। यही सब नौटंकी ड्रामा के अलावा कत्ता ही कुछ दीदी ने नहीं बोला। वैसे दीदी कुछ नया तो था नहीं जो तुम बोल रही थी कि भाई साहब लोगों को। आज मैं बताऊंगी कि मैं अपनी बहन के बारे में, बेटी के बारे में, क्योंकि माँ बनती है ना, तो अब मैं बात क्यों नहीं करती। तो बस यही गोल गोल बातें, उसने एक बार इतना चैनल खड़ा किया, दूसरी बार चैनल खड़ा किया, ये सारी बातें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप लोग जाके उससे भी कुछ कहिएगा। मुझे कुछ बोलना चाहते हैं तो मुझे कुछ कहिएगा। बड़ी जल्दी डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दे दिया। अब तो हमारी दीदी के अच्छे खासे व्यूज आने लगे हैं, तुम अपना देखो, हमारी दीदी का तुम प्रमोट करोगी। वाह वाह, इतने दिनों बाद दोनों बहनों में समझौता हुआ है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक गया है, इसलिए एक एपिसोड आया है तारीफों भरा। और बोल रही थी कि हम बहनें हैं, हम चाहे जितना इंटरनेट लड़ाइयाँ कर लें, बताएंगे हमने प्रीवियस में भी खूब इंटरनेट लड़ाइयाँ करी थी, लेकिन हम बहनें, हम तो मिल ही जाएंगे, हमारे खून के रिश्ते हैं। सही बात कहा, पति हट जाएगा, एक रिश्ता जो बन रहा था अच्छा अच्छा दिल्ली वाला, वो टूट जाएगा, लेकिन बहनें वो तो अपनी हो के रहेंगी, चाहे जितनी बार ज़िंदगी में छोटी की आग लगा दें। वो तो भाई अपने तो अपने होते हैं, ये तो तुम्हारे घर का हाई है। तो आज हमारी जिज्जी ने यूँ बढ़िया प्रवचन दिया एक जगह बैठ के। और बाकी मम्मी जी जब आई थी, बग्गा खाना बना रहा था पकौड़ा, तो मम्मी जी जो यहाँ पे क्लच करके आई थी, जुल्फे लहरा के एकदम, ठीक है मम्मी जी आपके घने सुनहरे काले बाल हो गए हैं मेहंदी से, लेकिन आप किचन में जुल्फे इस तरीके से खोल के आएंगी तो दूसरों को काहे अक्ल बताएंगी हैं।
2-4 पकौड़ों के साथ बाल भी चले जाएंगे तो कैसा लगेगा। ये हमने देखा था तो सोचा था कि मम्मी जी से ज़रूर बताएंगे। मम्मी जी खाइन निरीक्षण करिन तो भाई साहब इतनी ज़्यादा गाली गलौज करिन मम्मी जी, नास पीटा, ये जला डाले हो सभी मजीरा पीरा। 5 मिनट में ऐसे करना था। और दुल्हन बैठ के तारीफ़ों के तारीफ़। जब ये खाना बनाते हैं तो सब लोग उंगलियां भी चाट जाते हैं, खा जाते हैं। और इतनी तारीफ़ है, इतनी तारीफ़ है। मम्मी जी ने चने के झाड़ पे चढ़ा रही थी नास पीटी, मम्मी जी ने आके उतार दिया कि तूने ये गलत किया, वो गलत किया। वैसे तो बग्गी का मुंह बन गया था, बातों बातों में उसने भी 2-4 बातें बोल ही दी। लोगों को इसका ये रवैया पसंद नहीं आया कि नास पीटी तू कैसे बात कर रही है। उसने तारीफ़ें इसलिए कर दी कि कल को फिर से ये बना के देगा। समझो ना बग्गी के इशारों को। और उसके बाद ब्रिज पे गए हैं। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी जो सिड को दिया था बर्थडे गिफ्ट है ना, उस झूले पे झूल के प्यार मोहब्बत गुलू गुलू करे हैं। और इसके बाद फिर से सड़कों पे, रोड पे, वहाँ पे जो जाते हैं ब्रिज पे, वहाँ पे बैठ के घूमे घामे हैं। और उसके बाद मैडम आई हैं अपनी जो है बताए दी हैं कि अब आप लोग ना जो भर भर के इंस्टाग्राम पे प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे प्रीवियस ब्लॉग में भी आपने भर भर के प्यार दिया, पर आप ना अच्छी अच्छी बातें कहाँ भेजते हो? इंस्टा पे भेजते हो। हाँ हाँ बहन, इंस्टा पे भेजते हैं। वैसे तुम सुनाने वाली थी किसी की आवाज़, कोई से मंगवा लो तुमरे चाटुकारिता करने वाले लोगों से। आवाज़ हमने सुनी नहीं भाई साहब। अब आते हैं लोगों की प्रतिक्रिया देख लेते हैं। लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। आपको इंस्टा पे जो लोग प्यार देते हैं वो प्यार वाईटी का क्यों नहीं देते बताओ? भाई बहुत सही सवाल किया है। और इस पे ना 71 लोगों ने पूछा है कि बताओ भाई क्यों नहीं मिलता? क्या संडे संडे, तुम्हारा तो हर रोज़ ही संडे होता है। बहुत सही, ये भी 73 लोगों ने पूछा है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने तो आज बस ये कमेंट पढ़ा है कि पूरे ब्लॉग में कढ़ी संडे बना है, खाया है, और इसके अलावा इंस्टाग्राम का प्यार, बाकी कुछ तो है ही नहीं। है ना नौटंकी ड्रामा। बग्गी टेक केयर। तुम बहुत ज़्यादा कड़ी पकौड़े खाने लगी हो और लगता है कि लोगों ने भूखा ही रखा है। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट कढ़ी को लेकर पता नहीं काहे हो रही है। मायके में तो पीपू भर भर के हर चीज़ खाता था, प्लेट भर फ्रूट्स खाता था, बाउल भर के तुम लोग देते थे। क्या तुम्हें अभी ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं? आपको हर चीज़ खानी चाहिए। अरे भैया उसका मन था कड़ी, कड़ी की जगह पे कहा पालक पनीर, लेकिन पनीर रही ही नहीं करे। जब आटा नहीं तो पनीर कहाँ से घरा में रहेगा। तो बोली है कि नेक्स्ट डे बनेगा पनीर, अब देखो कब बनता है। वैसे कल कहीं घूमने जाने का प्लान था, स्पेशल जगह। पब्लिक डिस्प्ले में लव हमेशा ज़रूरी नहीं होता है, इट्स फैमिली ब्लॉगिंग। अरे भाई साहब, इनको मन करता है करेंगे झैया झैया झप्पी वप्पी, उनको लगता है इतना तो चलता है। पर ठीक है यार, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, अगर साइड में करें ऐसे कंधे पे कंधा, और रियल वाला, ये दिखावटी नहीं। अगर तुमको रियल में ऐसी फीलिंग हो रही है तो तुम शो करो, तो वो अच्छा लगता है। हमें पता है कि तुम लोगों को दिखाने के लिए कि कितना टेक केयर कर रहे हो उसका, नासपीटी का, नौटंकी ड्रामे का, इसलिए। यार आपका आटा कैसे ख़त्म हो जाता है? पहले नहीं देखते हो क्या? जब थोड़ा रह जाता है तो तुरंत जाओ, और आटा है नहीं तो चावल खाओ। बहुत सही आपने लिखा, जिसने भी लिखा बहुत ज़्यादा। परेतिन तो भैया बैठी रहती है, पूरी पहलवान लगती है। अरे दैयर दैया, काहे आपको समस्या हो रही? हमारी दीदी के टरू वाले आए कि तुम्हारा भी लगाएंगे। अभी खाई थी ना भंडारे की कड़ी, माता जी लेकर आई थी। पति भी घर में रहता है और तुम कह को झेलता रहता है। बाप रे बाप, तुम दिनों दिन एकदम टिपिकल बनती जा रही हो। बग्गा ब्रो, आप ब्लॉग बनाया करो, आपकी बातें सही दिखती हैं। बग्गी ने तो भाई फॉलोअर्स ख़राब कर दिए हैं बकवास बातों से। लो भाई साहब, बग्गे के सब्सक्राइबर करे, इसको हटाओ, बहुत ज़्यादा दिमाग खाती, हटाओ इसको। और तुम्हें बनाया करो, तुम्हारी बातें अच्छी लगती, तुम्हारी बीवी की नहीं। वाह जी, होल ब्लॉग में बस कड़ी कड़ी कड़ी, का बात है भाई साहब। तुम्हारी डुअल पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा बकवास है। कड़ी 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 तो पूरी फैमिली ड्रामेबाज है, लोगों ने लिखा है। कुल मिला के लोगों ने भर भर के प्यार मोहब्बत दिया है, धोया है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप भी अपनी कुछ प्रतिक्रिया कहना चाहते हैं तो व्यक्त करिए। और अभी थोड़ी देर में हम मिलते हैं लाइव में, ज़रूर आइएगा लगभग 3 बजे के आसपास। चलिए जी, टाटा बाय बाय।